बच्चों, मैं दिलखुश एजुकेशन आज आप लोगों के लिए प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न नंबर अंतिम आखिरी प्रश्न आज आखिरी बार है। इस प्रश्न पर इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है। आप लोग जानदार शानदार एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे, मैं यही आशा करता हूँ। और खूब एकदम मस्ती के साथ, ठंडी बीत गई, सुहाना मौसम आ गया, फिर से पढ़ाई में लग जाओ। यहाँ से इस प्रश्न में कहा है हमसे, एक कोई वृत्ताकार पार्क है, एक कोई वृत्ताकार पार्क है जिसकी त्रिज्या 20 मीटर है, जिसकी त्रिज्या 20 मीटर। ये मैं मान लिया कोई वृत्ताकार पार्क है जिसकी त्रिज्या 20 मीटर है, जिसकी त्रिज्या 20 मीटर है, जिस पर वृत्त के मतलब जो वृत्ताकार पार्क है, पार्क के 3 बिंदुओं पर मतलब परिधि पर 3 शरारती बच्चे आप लोगों जैसे होंगे, 3 शरारती बच्चे अंकुर, डेविड, सैयद, अंकुर, डेविड, सैयद एक दूसरे मतलब बैठे हुए हैं। उनके हाथ में एक टेलीफोन खिलौना है, एक टेलीफोन खिलौना है जिसके तार की लंबाइयां समान है। मान लो यहाँ पर एक टेलीफोन, यहाँ पर कौनो एक टेलीफोन है जिसके तार की लंबाई समान, जितनी इसकी लंबाई उतनी इसकी, उतनी इसकी। मैं मान लिया इस मतलब अंकुर और डेविड के बीच की दूरी 2x, ये भी 2x, ये भी 2x। अब यहाँ से केंद्र से लेकर परिधि तक की बीच की दूरी त्रिज्या, केंद्र से लेकर परिधि तक की त्रिज्या 20 मीटर। अगर हम इस बिंदु A से रेखा DS का लंब समद्विभाजक खींचे, बिंदु A से रेखा DS का लंब समद्विभाजक खींचे तो इसको ये 2 बराबर भागों में बांटेगा और 90 डिग्री के कोण पे आएगा। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण, और इसे 2 बराबर भागों में बांट देगा। यक्स इधर, आधा इधर, आधा इधर, 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो हम थोड़ी सी रचना करेंगे, चाहे लिखना चाहो चाहे लिख लो, चाहे वैसे समझ लो। रचना में लिख देना, बिंदु A से DS पर एक लंब समद्विभाजक खींचने पर। अब यहाँ से एक छोटा सा त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, त्रिभुज DOP, ये नन्हा सा त्रिभुज जो बना हुआ है, ये लाल रंग का ऐसे जो बना हुआ है, ऐसे त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज DOP, ये 90 डिग्री का एंगल, ये 20 है, ये x है, ये OP है, वैसे कैसे रहने दो। त्रिभुज DOP में लिखोगे यहाँ पे त्रिभुज DOP में, और ये समकोण है, समकोण पर पाइथागोरस प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, कर्ण कितना 20 है, रख दो 20 का वर्ग बराबर लंब यही OP है, OP का वर्ग प्लस आधार x है तो x का वर्ग। ये देखो 20 का वर्ग करोगे 400 प्लस 400, देखो OP प्लस इधर आएगा माइनस, OP प्लस इधर जाएगा माइनस, 400 माइनस OP का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर बराबर 400 माइनस OP का स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर 400 माइनस OP का स्क्वायर। इसको यहीं पे छोड़ दो, थोड़ा सा यहीं पे छोड़ दो। जब हमको x स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी हम उठा के इसको रख लेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी वहीं पे रख लेंगे। अगर हम इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज की ले लें, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है। जब तक बड़ा वाला लेोगे नहीं तब तक 2x मिलेगा नहीं, यही हमें पूरी इनके बीच की दूरी 2x चाहिए। तो हम पूरा ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लें, त्रिभुज ADP, त्रिभुज ADP में, त्रिभुज ADP में ले लो यहाँ से त्रिभुज ADP में फिर से भाई पाइथागोरस प्रमेय। अब की बार पूरा बड़ा सा त्रिभुज कुछ इस तरीके से त्रिभुज बना हुआ है, ए यहाँ से थोड़ा सा बड़ा हो गया इस तरीके से, ए हो गया, ए डी हो गया, ADP। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2 पार्ट हैं, एक 20 है, एक है OP। एक पार्ट देखो ये वाला 20 और ये वाला OP, 2 पार्ट है। सबको अलग अलग तरीके जैसे लिखा जाता है वैसे हम लिख लेंगे। चलो लगाए वही पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण मतलब समकोण के सामने की भुजा, कर्ण देखो 2x है,
कर्ण के स्थान पर 2x, तो कर्ण के स्थान पर 2x का स्क्वायर बराबर लंब, लंब देखो ये दोनों पार्ट लंब है, पूरा एपी लंब है। एपी में दो पार्ट है, एक 20 है एक ओपी है, एक 20 है एक ओपी, तो लंब वाला दो पार्ट में होगा। चाहे एपी लिख दो चाहे दोनों पार्ट को एक पहली बार में लिख दो, थोड़ा छोटा हो जाएगा, बार बार लिखोगे तो मतलब वही थोड़ा सा लंबा जाएगा। चाहे एक बार 20 लिख दो और ओपी दोनों को जोड़ के लिख दो, चाहे पूरा एपीए लिखो, चाहे जो लिखो। यहाँ से डायरेक्ट ऐसे लिख दो, ओ ए का मान 20, तो 20 प्लस इसमें एक पार्ट और कौन सा है, ओ पी, 20 प्लस ओपी। देखो एक पार्ट ये 20 है इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एक पार्ट ओ पी है, एक पार्ट 20 है एक पार्ट ओपी है, एक 20 एक ओपी, तो दोनों को लिख लिए जोड़कर। इधर लंब जो है देखो ये लंबाई तो है लंब, ये जो लंब है उसमें 20 और ओपी है, तो 20 प्लस ओपी स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस आधार x है तो x का स्क्वायर, आधार x है x का स्क्वायर। यहाँ से देखो x का स्क्वायर करोगे 2 दूना 4 x स्क्वायर, ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर अर्थात 20 का स्क्वायर, b स्क्वायर अर्थात ओपी का स्क्वायर, प्लस 2a, a का मान 20, b का मान ओ पी, प्लस x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, इधर से 20 का स्क्वायर 400, प्लस ओपी का स्क्वायर 20 दूना 40 ओपी प्लस x स्क्वायर। अब देखो यहाँ से अगर हम इस x स्क्वायर को प्लस है अगर इसको इस तरफ लाए तो माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस है अगर इस तरफ लाए क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ से इसको इस तरफ ला सकते हो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये 400 प्लस 400 ओपी 400, ये देखो 40 ओपी है 400 बन जाएगा भी, ये 40 देखो 20 दूना 40, 40 ओ पी 40 ओपी, और बाकी ओपी स्क्वायर है तो ओपी स्क्वायर, जो जैसे उसको वैसे रख दिए। अब यहाँ से देखो 4 में से अगर इसको हम घटा दें, यहाँ से अगर हम इसको घटाएं तो यहाँ जब निकालोगे 3x स्क्वायर बचेगा, और इधर 400 को ऐसे रहने दो, 400 प्लस 40 ओ पी, प्लस अगर ओपी स्क्वायर की बात हम यहाँ से करें तो ओपी स्क्वायर देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस का इधर आता तो ओपी स्क्वायर ये वाला माइनस हो जाता। अगर यहाँ से हम ओपी स्क्वायर लेते हैं ये प्लस का इधर आता है माइनस हो जाता, 400 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ओपी। देखो अगर चाहे इसको भेजे चाहे इसको भेजेंगे तो ये वाला घटेगा, इसको भेजेंगे तो ये वाला घटेगा, अर्थात ओपी स्क्वायर बराबर 400 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ओपी स्क्वायर है कि नहीं, तो ओपी स्क्वायर का मान है 400 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ओपी स्क्वायर के स्थान पे 400 माइनस एक्स स्क्वायर, 400 माइनस एक्स स्क्वायर। चित्र को मिटा दो, इसकी जरूरत नहीं है, इसका काम खत्म, इसको भगा दो यहाँ से। 400 माइनस एक्स स्क्वायर, अब देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर इसको इधर लाएंगे क्या हो गए, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 400 देखो 400 मिलाओ कितना 800 प्लस 40 है 40 रहने दो, ओपी है ओपी 40 ओपी। अब यहाँ से देखो 3 4x स्क्वायर, अब इन दोनों में 4 कॉमन हो सकता है, 4 कॉमन करोगे तो देखो 4 निकलेगा, 4 दूनी 8 00 4 धामा 40 ओपी है ओपी, कौन दिक्कत है। अब यहाँ से देखो 4 से कट सकता है, 4 1 के 4 4 1 के 4, एक्स स्क्वायर बराबर 200 प्लस 100 10 ओ पी, इसी में कंफ्यूज मत हो जाना, ये 10 ओ पी। अब देखो एक्स स्क्वायर बराबर क्या है 400 माइनस ओपी का स्क्वायर, 400 माइनस ओपी का स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर के स्थान पर 400 माइनस ओपी का स्क्वायर रख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर के स्थान पर 400 माइनस ओपी का स्क्वायर। अभी देखो 10 ओपी प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस 10 ओ पी, और ये प्लस का 200 है, इधर आएगा तो माइनस का 200 बराबर, इस तरफ कुछ नहीं है तो जीरो, जब सब इधर चलेगा तो जीरो बचेगा। देखो एक्स स्क्वायर का मान था
400 माइनस ओपी का स्क्वायर, तो 400 माइनस ओपी का स्क्वायर, ये देखो 10 प्लस था इधर आया माइनस, 200 प्लस था इधर आया माइनस, बराबर 0। अब देखो ये 400 200 दोनों मिल रहे हैं, ये घटेंगे जुड़ेंगे, और ये ओपी माइनस ओपी का स्क्वायर माइनस 10 ओपी, और एक 400 में से 200 घटाओगे कितना आएगा 200, ओबी प्लस का ये बड़ा है, प्लस 200 बराबर 0। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस दिख रहा है, माइनस को बाहर कर लो, माइनस को बाहर करोगे तो ओपी का स्क्वायर प्लस, ये देखो माइनस है प्लस, ये भी हो गया, ये माइनस है प्लस 10 ओपी प्लस है, ये देखो 200 प्लस है, प्लस अब क्या हो जाएगा माइनस 200 बराबर 0। अभी दो जीरो जो माइनस है जीरो में भाग देगा खत्म, अगर माइनस को जीरो में भाग दोगे तो खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा यहाँ से हमारा ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर प्लस 10 ओपी, 10 ओपी, 10 ओपी, और उसके बाद माइनस 200 बराबर 0। अब इस 200 का फैक्टर कर लो, गुणनखंड कर लो, आसानी से आंसर मिल जाएगा। अगर हम 200 का फैक्टर करें तो 200 को हम लिख सकते हैं यहाँ से, अगर 20 दहम्मा 200, 20 दहम्मा 200, 20 में से अगर 10 घटा दे, 20 माइनस 10, 20 में से 10 घटाओगे 10 आ जाएगा नहीं, 20 माइनस 10, तो तोड़ दो 200 को। ओपी का स्क्वायर प्लस 20 ओपी, 20 ओपी और माइनस 10 ओपी, 20 ओपी और 10 ओपी में तोड़ दो, और माइनस 200 है तो 200 बराबर 0। अब देखो 20 में से 10 घटाओगे 10 ही ओपी आएगा कि नहीं, 20 में से 10 घटाओ 10 ओपी लो, 20 दामा 200, इन दोनों में ओपी कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है ओपी, ओपी बाहर कर लो, ओपी निकालोगे एक ओपी निकलेगा, एक ओपी बचेगा, और यहाँ पे ओपी निकला क्या बचा 20, और यहाँ पे दोनों में 10 माइनस 10 कॉमन है, माइनस 10 कॉमन करोगे क्या बचेगा ओपी बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस 10 निकला, 20 दामा 200 बराबर 0। देखो दोनों कोष्टक सेम टू सेम है कि नहीं, अगर कोष्टक सेम टू सेम है तो हमारी सवाल अभी तक सही है। आगे चलो, यहाँ से देखो ओपी माइनस ओपी प्लस 20, ओपी प्लस 20 दो बार है, ओपी प्लस 20 एक बार लिख लो, और ओपी माइनस 10 एक बार लिख लो बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 लोगे, एक बार इसके बराबर 0 लोगे, ले लो। यहाँ से जब लोगे ओपी प्लस 20 बराबर 0, ये 20 प्लस इधर जाएगा माइनस, ओपी बराबर माइनस 20, लेकिन दूरी क्या कभी माइनस में होती है, दूरी कभी माइनस में नहीं होती, इसलिए क्या हो गया गलत हो गया। अगला लो, यहाँ से ओपी माइनस 10 बराबर 0, ये माइनस इधर जाएगा प्लस, ओपी बराबर 10, अगर 10 आ गया दूरी प्लस में होती है। ओपी का मान अभी निकल के आया 10 मीटर, ओपी का मान कितना आया है 10 मीटर, लेकिन हमें चाहिए क्या यक्स चाहिए, 2x का मान चाहिए, तो हम जानते हैं यहाँ से यक्स स्क्वायर बराबर होता है 400 माइनस ओपी का स्क्वायर, यक्स स्क्वायर बराबर 400 माइनस ओपी का स्क्वायर, हम जानते हैं, यहाँ पे लिखे ही भी हो, यहाँ से लिखोगे यक्स स्क्वायर बराबर 400 माइनस ओपी का, 400 माइनस ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर, ओपी का मान कितना आया है 10, यहाँ पे 10 रख सकते हो, यक्स स्क्वायर बराबर 400 माइनस 10 का स्क्वायर, यक्स स्क्वायर बराबर 400 माइनस 10 दामा 100, 400 में 100 निकालो कितना आ जाएगा, यक्स स्क्वायर बराबर 300। अभी यक्स स्क्वायर बराबर है, अगर यक्स बराबर लोगे तो यक्स स्क्वायर बराबर हम 300 को लिखते हैं 3 गुणे 10 गुणे 10, 10 दामा 100, 100 300, या 3 दामा 30, 30 दामा 300। अगर इसका वर्गमूल लोगे तो जोड़ा बनेगा बाहर आ जाएगा, लेकिन 3 रूट में चला जाएगा। अगर यक्स बराबर लोगे तो वर्गमूल निकलेगा, 10 तो 2 बार है बाहर आ जाएगा 10, लेकिन 3 आ पाएगा नहीं आ पाएगा, अर्थात यक्स का मान 10 रूट में 3 मीटर, यक्स का मान कितना आ गया 10 रूट में 3 मीटर, लेकिन हमें चाहिए 2x, तो 2x बराबर निकालोगे तो 2 गुणे यक्स, 2 गुणे 10 रूट में 3, अर्थात यहाँ से अंकुर और डेबिट के बीच की दूरी, अंकुर डेबिट, डेबिट सैयद और सैयद अंकुर के बीच की दूरी 10 दूनी
20 बीच में 3 मीटर। इनके बीच की दूरी निकल के आ जाएगी 20 रूट में 3 मीटर। नॉर्मली दूरी इनके बीच की कितनी हो जाएगी? 20 रूट में 3 मीटर। थोड़ा सा लंबा प्रश्न था, इसलिए इसको एक बार गहराई से देखना। सरल था, केवल कैलकुलेशन था। अगर अच्छी तरीके से गुणा भाग आता होगा, गुणनखंड आता होगा, पार्ट 2 अच्छी तरीके से पढ़े होगे, तो इस सवाल में दिक्कत नहीं होगी। एक बार अच्छे से इसको देख लेना और खुश होकर के पढ़ना, एकदम एंजॉय के साथ, मस्ती के साथ पढ़ना।